बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार शामी कबाब। आधा किलो हमने गोश्त लिया है बगैर हड्डी का, हल्का सा देखें चिकना है, ज़्यादा नहीं है। इसकी हमने बोटी करवा ली है, कीमा नहीं कराया है हमने इसका। एक प्याली हमारे पास चने की दाल है, एक आलू है, एक अंडा है, हस्बे ज़रूरत तेल है फ्राई करने के लिए, 2 प्याज है इसके अंदर, 8 से 10 साबुत मिर्चें हैं, एक तेज़पात का पत्ता है, अदरक लहसुन है, हस्बे ज़रूरत नमक है, 4 हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च है और हरा धनिया है। नॉर्मल साइज़ की हमने एक देगची ली है, इसके अंदर हम सबसे पहले गोश्त शामिल करेंगे। इसमें हम 1 जग पानी डालेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि हमारा गोश्त आराम से उसके अंदर डिप हो जाए। इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे हम, सब इसी तरह जाएगा। नमक है, अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया हमने, गरम मसाला शामिल करेंगे इसके अंदर। ये 2 प्याज थी, इसमें से हम सिर्फ 1 प्याज डालेंगे। हमने 4 पीस किए हुए हैं लेकिन हम 1 प्याज डालेंगे। और जो दाल है और ये आलू जो हैं, ये इसको हम जब हमारे गोश्त गल जाएगा अच्छी तरह से, जब शामिल करेंगे हम इसको। हम अपने चूल्हे पे रखते हैं, इसमें उबाल आएगा। ये हमने चूल्हे पे रख दिए अपने शामी कबाब। ये उबाल आएगा, फिर इसको हम ढक के हल्की आंच पे गोश्त गलने तक पकाएंगे। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अभी ये हमने रख दिया इसको, जब तक इसमें उबाल आएगा फिर हम आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। माशाल्लाह से इसमें देखें उबाल आ गया है। इसको हम नॉर्मल आंच पे तकरीबन 1 घंटे तक इसको हम ढक के पकाएंगे, जब तक हमारा गोश्त बिल्कुल गल नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा गलना चाहिए कि हम जब हाथ से बोटी तोड़ें तो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे सामान अपना बाकी, यानी कि चने की दाल और आलू हम बाद में शामिल करेंगे इसमें। पहले हमारा ये गोश्त अच्छी तरह से गलना चाहिए। तकरीबन इसको घंटा और सवा घंटा इसको लगेगा। इसको नॉर्मल आंच पे हम बिल्कुल नॉर्मल आंच पे, हल्की आंच पे इसको ढककर इसको हम तकरीबन 1 घंटा इसको पकाएंगे। ठीक है, बीच में आप चेक करते रहिएगा। अगर आपको लगे आपका गोश्त ज़्यादा अच्छा है, आपको लगे कि गोश्त गल चुका है, हम बहुत अच्छी तरह हमारा गोश्त गल चुका है। इसको हमने तोड़ के चेक कर लिया था। चने की दाल है, इसको हमने अच्छी तरह से धो दी, धो के हम इसमें डाल दी। ये आलू है, इसको हमने छील के 4 पीस कर लिए इसके। अब इसको हम सिर्फ दाल गलने तक हम इसको पकाएंगे। दाल भी गल जाएगी, आलू भी गल जाएंगे। तकरीबन इसमें हमें 10 मिनट लगेंगे और ये 1.5 घंटे में हमारा गोश्त गला है। 10 मिनट लगेंगे हमारी दाल गलने में और आलू भी गल जाएंगे। अगर इसके अंदर पानी रह जाएगा हमारी दाल गलने के बाद, तो हम चूल्हा तेज़ करके अपना पानी खुशक कर लेंगे। इसको हम ढक के 10 मिनट पकाते हैं। ये देखें दाल का पानी हमारा उबलने लगा है, कबाबों का पानी। इसको अब हम हल्की आंच पे, नॉर्मल आंच पे 10 मिनट अपनी आलू गलने और दाल गलने तक पकाएंगे। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हम तेज़ चूल्हा करके इसका पानी खुशक कर लेंगे। अच्छी तरह हमारी दाल गल चुकी है, गोश्त भी गल गया, आलू भी गल गए। इसमें देखें हल्का हल्का पानी है। इसको हम पीस लेंगे। मैं इसको सिल पे पीसूँगी। आपके पास कोई भी अच्छा चॉपर है, अच्छा ब्लेंडर है, आपको जिसमें आसानी लगे आप उसमें पीस लें, लेकिन मैं इसको सिल पे पीसूँगी। सिल पे पीसने से अच्छा जायका आता है और चिकन का बहुत अच्छा रेशा बनता है, बीफ का बहुत अच्छा रेशा बनता है। कोई सा आप चिकन लें या बीफ लें, कुछ भी लें, सिल पे पीसेंगे तो बहुत अच्छा रेशा आएगा उसका। कबाबों का मसाला हमने पीस लिया है। देखें सिल पे पीसा है, कितना अच्छा पिसा है। ये बिल्कुल नरम है, देखें इतना ज़बरदस्त पिसा है ये। इसमें हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। ये हरा धनिया है, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा शामिल होगा इसके अंदर, ये हमने शामिल कर दिया। ये प्याज है, 1 घंटी जो प्याज रह गई थी हम ये भी शामिल कर देंगे इसमें। ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों के हमने बीज निकाल दिए हैं। अगर आपको हरी मिर्चें तेज़ पसंद है तो आप बीज के साथ शामिल कर सकते हैं।
और अगर आपके छोटे बच्चे हैं घर में, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इस हरी मिर्चों को, जब हम ये कबाब पीसेंगे तो आप ये हरी मिर्चें पीस लें ताकि ये बच्चों के मुंह में नहीं आए। एक आध और अंडा, ये हम अंडा डालेंगे, लेकिन अंडा कभी भी आप किसी भी चीज़ में अंडा शामिल करें तो पहले अंडा अलग प्याली में निकाल लें ताकि आपका खाना ख़राब नहीं हो। अगर अंडा आपका ख़राब होगा तो आपका खाना भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पहले अंडा आप अच्छी तरह से क्या नाम है, एक प्याली में निकाल के उसको देख लें, फिर उसको फेंट के इसमें शामिल कर लिया। ये हमने, जब भी किसी चीज़ में आप अंडा शामिल करें तो पहले उसको अलग प्याली में निकालें। इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। देखिए, आलू डालने से ये होता है कि बहुत चिकने चिकने कबाब बनते हैं। ये मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अब पहले मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। जो अंडे के साथ फ्राई करने हैं वो भी दिखाऊंगी, बगैर अंडे के जो फ्राई करने हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। इस टाइम आप नमक चेक कर लें। इसको इस तरह से कच्चा खा के, यानी कच्चा नहीं है, यानी बना हुआ ही है, बगैर फ्राई के इसको आप चख कर इसमें नमक चेक कर लें। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप नमक शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मिर्चें कम लगे तो आप हरी मिर्चें ऊपर से काट के और शामिल कर सकते हैं। हमने नमक चेक किया था, हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया था। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसकी टिक्कियाँ किस तरह बनेंगी। देखें, अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी टिक्कियाँ बना सकते हैं जितनी आपको पसंद है। इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह करके साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखें, अब हम और बनाते हैं। ये देखें, अब हम और बना लेते हैं। हमने टिक्कियाँ बना ली है। ये एक अंडा है, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट के इसमें नमक शामिल कर लिया है। अब हम आपको कबाब जो तल के फ्राई करके जो हम दिखाएंगे आपको कबाब, इसमें क्या नाम है, कुछ हम अंडे के साथ फ्राई करेंगे, कुछ बगल अंडे के फ्राई करेंगे। आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह बनाइए। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तवे पे हमने हल्का सा तेल डाला है। ये हमारा अंडा है, ये हम इसके अंदर डिप करेंगे। ये देखें, इस तरह से डिप करके ये ऐसे कर दें। ज़्यादा तेज़ आंच में इसको फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के फ्राई करना है। अगर ज़्यादा तेज़ में करेंगे तो ऊपर से अंडा फ्राई हो जाएगा और अंदर से नहीं होगा। तो इसको नॉर्मल आंच में फ्राई करना है। छुरी की मदद से मैं काम करती हूँ। मुझे जो इस तरह के फ्राई का जो काम होता है मुझसे छुरी की मदद से सही होता है। आपको जिस चीज़ से बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा फ्राई हो गया है। तो पलट लेते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है। देखें कितने अच्छे बन रहे हैं, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये छुरी थोड़ी पतली होती है ना, तो आराम से इस तरह से ना पलटने में आसानी रहती है। हल्की आंच पे इसको फ्राई होने दें 1 मिनट। बहुत ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इसको हम साइड पे कर देंगे ताकि जो इसके अंदर जो तेल है वो भी निकल जाए। ये हमने अंडे के साथ फ्राई करे हैं, अब हम बगैर अंडे के फ्राई करेंगे। आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह बनाएं। इसको छेड़ना नहीं है जब तक ये अंदर से सीख नहीं जाए, क्योंकि इसमें अंडा नहीं लगा हुआ तो ये टूट सकते हैं। तो इसको थोड़ी 1 मिनट इसको छोड़ना है ऐसी, ताकि ये नीचे से अच्छी तरह से सीख जाएं। 1 मिनट हमारा गुजर चुका है, इसको हम पलट लेंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं ये देखें।
कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। ओहो ज़बरदस्त। मुझे जो है ना पर्सनली मुझे बगैर अंडे के मुझे अच्छे लगते हैं फ्राई हुए हुए। आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह। बस इसको 1 मिनट और फ्राई करना है, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये ऊपर वाले कबाब हमने अंडे में फ्राई करे हैं, नीचे वाले जो हैं ये हमने बगैर अंडे के फ्राई करे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह फ्राई करें इसको। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।